Hello students, this is your physics teacher Sandeep Kumar again in front of you on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And today we are going to discuss about motion of center of mass. Motion of center of mass. तो बेटा इसमें क्या है, जो ये आएगा बाद में क्या आएगा निकल के, यहाँ से कंक्लूजन निकल के आएगा, जो प्रोडक्ट होता है मास का और ठीक है मास का और सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का, किसके इक्वल होता है? वेक्टर सम के इक्वल होता है सारे फोर्सेस के। ठीक है, तो बेटा सपोज करो हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी है, ये इसका पॉइंट मास है m1 जिसका पोजीशन वेक्टर है r1, पॉइंट मास है m2 जिसका पोजीशन वेक्टर है r2। ये है बेटा इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सेंटर ऑफ मास आप जानते हैं वो पॉइंट होता है रिजिड बॉडी का जहां बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है बिल्कुल सेंटर पे। ठीक है, सपोज करो ये है m3, पोजीशन वेक्टर है r3 और सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मान लिया बेटा कैपिटल R। तो m1 m2 अप टू mn क्या हो गए बेटा? मास ऑफ पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, कैपिटल M क्या हो गया? मास ऑफ सेंटर। ठीक है बेटा, और R1 वेक्टर, R2 वेक्टर अप टू Rn वेक्टर क्या हो गए? पोजीशन वेक्टर्स हो गए। पोजीशन वेक्टर्स वो भी किसके बेटा? पार्टिकल्स के, M1 के, M2 के, M1 के। क्लियर बेटा? और कैपिटल R क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर है किसका बेटा? सेंटर ऑफ मास का। तो पिछली वीडियो में सेंटर ऑफ मास के बारे में हमने बताया था, तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू निकाली थी हमने, वो निकाली थी 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। अगर n पार्टिकल सिस्टम के लिए लिखनी है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अप टू mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn, यही लिखेंगे बेटा। अगर इसको समेशन की फॉर्म में इकट्ठा करके लिख दें तो क्या लिखेंगे? समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri अपॉन समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi। क्लियर बेटा? अब देखो बेटा, हमने आपको बोला था कि होल मास जो सेंटर ऑफ मास है वही कंसंट्रेटेड होता है पूरी बॉडी का। तो क्या मैं समेशन mi की वैल्यू जो है i इज इक्वल टू 1 टू n है, इसको कैपिटल M पुट कर सकता हूं बेटा? इसको मैं कैपिटल M पुट कर सकता हूं बेटा। तो बेटा देखना, हमारे पास जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास r इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n mi ri अपॉन कैपिटल M। बेटा m को इस तरफ ले आए, mr इज इक्वल टू, देखो समेशन mi ri को फिर से क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर अप टू mn rn वेक्टर। क्लियर बेटा? तो देखना बेटा, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके बेटा? t के। तो m मास तो कांस्टेंट है बेटा, dr r वेक्टर है तो dr वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू m1 कांस्टेंट dr1 बाय dt प्लस m2 dr2 बाय dt अप टू सो ऑन mn drn वेक्टर अपॉन dt। क्लियर बेटा? अब m देखना बेटा, dr बाय dt हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी होता है। तो mv वेक्टर इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अप टू सो ऑन mn vn वेक्टर। क्लियर बेटा? बिकॉज क्या है? dr1 वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू v1। क्लियर बेटा? वेलोसिटी के बराबर होता है। तो बेटा ये कहां से आया है? ये क्या निकल के आया है? ये इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं बेटा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम पहले था वही मोमेंटम अब है, तो ये क्या है? दैट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्लियर बेटा? So students,
mv center of mass, m1 v1, m2 v2 up to so on mn vn. बेटा this shows कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो क्या कहता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम इज ए कंजर्व. बेटा क्या करेंगे, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. बेटा देखना बेटा, m dv सेंटर ऑफ मास अपॉन dt इज इक्वल टू m1 d1 बाय dt प्लस m2 dv2 by dt up to so on mn dvn by dt. क्लियर स्टूडेंट्स? तो बेटा देखना dv by dt, हमारे पास dv by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन होता है. तो मास इनटू a एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 acceleration of first particle plus m2 acceleration of second particle up to so on mn acceleration of nth particle. Clear students? And Newton's second law we know very well that F is equal to ma. So F center of mass is equal to F1 vector plus F2 vector plus F3 vector up to so on एफ एन वेक्टर. क्लियर बेटा? यही बात तो हमने बोली थी, यही बात तो हमने ऊपर बोली थी बेटा. ठीक है, तो यहां से देखना एक बार, एफ सेंटर ऑफ मास जो है वो किसके बराबर आया है, मास सेंटर ऑफ मास के इक्वल इनटू प्रोडक्ट किसका बेटा, सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन की. देखना यही तो आया है, प्रोडक्ट है किसका, मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास. जो फोर्स होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो किसके बराबर, यानी कि मास ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हमारे पास है इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, और किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू वेक्टर सम, इज इक्वल टू वेक्टर सम किसके, F1 प्लस F2 प्लस अप टू सो ऑन Fn किसके बेटा, वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, यही जो एक्सटर्नल फोर्स होगा, यही जो फोर्स होगा जो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर लगेगा. ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स के, ये जो फोर्स होगा ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा. क्लियर बेटा? तो ये था मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को क्लियर होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी. वीडियो को देखें बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें बेटा वीडियोस को. ठीक है बेटा? क्लियर?